बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। बिहार के जमुई जिले के गांव अचहरी के रहने वाले टेनी मांझी है तो प्लम्बर और जयपुर में मजदूरी करते हैं, लेकिन वो अचानक से सुर्खियों में आ गए। वो भी तब जब उनके खाते में 10 खरब रुपए क्रेडिट हो गए। ऐसा खाता जो सालों पहले सिर्फ मजदूरी के पैसों को जमा करने के लिए खुलवाया गया था और जिसमें कभी 1000 तो कभी 2000 ही आया जाया करते थे। तो उसमें एक दिन अचानक खरबों की रकम दिखाई दे जाए तो ये किसी के भी होश उड़ा सकता है। टेनी मांझी ने जैसे ही पैसे निकालने की कोशिश करी, बैंक ने उनका खाता फ्रीज कर दिया। अब हालात ये है कि वो 500 रुपए तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये साइबर अटैक था या फिर बैंकिंग सिस्टम की कोई गड़बड़ी? इस वीडियो में इस पूरे मामले पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि खाते में गलती से आए इन पैसों का असली हकदार कौन होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। वीडियो की शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर कैसे किसी अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। देखा जाए तो कई बार बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम में टेक्निकल एरर हो जाता है। जब बैंक के सॉफ्टवेयर में कोई कोडिंग मिस्टेक होती है तो अमाउंट गलत दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में 1 लाख रुपए डालने की कोशिश की, लेकिन कोडिंग में गलती की वजह से रकम 1 करोड़ बनकर दिखने लगी। इस तरह की गलती को टेक्निकल लैंग्वेज में इंटीगर ओवरफ्लो या फिर डेसिमल की एंट्री गलत कहा जाता है, यानी कि 0 या डेसिमल का गड़बड़ हो जाना। मांझी के केस में जो हुआ वो 10 खरब से ज्यादा की रकम का एक फ्रॉड था। शुरुआती नजर में देखा जाए तो ये टेक्निकल ग्लिच लग रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये टेक्निकल एरर या गड़बड़ी हो। इतनी बड़ी रकम का अचानक किसी के अकाउंट में आ जाना किसी बड़े साइबर फ्रॉड या हैकिंग की तरफ इशारा करता है। कई बार हैकर्स जानबूझकर बैंकों के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो पहले लूप होल को खोजते हैं। टेस्टिंग के तौर पर वो किसी ऐसे खाते में बड़ी रकम भेजते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, जैसे कोई मजदूर हो या गांव का कोई आम आदमी। फिर वो देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम उस ट्रांजैक्शंस पर कैसे रिएक्ट करता है, कोई अलर्ट आता है या नहीं आता है, सिस्टम उस एंट्री को पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के टेस्ट को साइबर प्रोबिंग कहा जाता है। और ये भी हो सकता है कि ये पूरा मामला किसी मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने की साजिश रहा, जैसे कि जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल करते हैं, क्योंकि कई बार ठग या फिर अपराधी काफी ज्यादा अमाउंट में पैसों को सिस्टम से छुपाने की कोशिश करते हैं और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कई दूसरे खातों में भेजते हैं। आमतौर पर ये ट्रांजैक्शन इतने छोटे होते हैं कि बैंकों की नजर से बच जाएं, लेकिन अगर सिस्टम का कंट्रोल कोई खो दे या गलती हो जाए तो ये पूरी रकम गलती से किसी एक ही खाते में पहुंच जाती है, जैसा कि मांझी के केस में हुआ है। इसके अलावा कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बैंक के किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाती है या फिर स्कैम करने के लिए जानबूझकर अमाउंट को गलत जगह ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अब बैंकों में ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए मल्टी लेवल अप्रूवल्स की जरूरत होती है और फिर भी अगर सिस्टम का टेस्टिंग डेटा गलती से लाइव एनवायरनमेंट में चला जाता है तो ये बैंक की बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसे में इसकी जांच जरूरी हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इतना बड़ा अमाउंट किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया हो, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते आए हैं। ऐसा ही एक मामला 2021 में बिहार के ही खगड़िया से सामने आया। ये मामला इसलिए खबरों में आया क्योंकि एक स्टूडेंट के अकाउंट में अचानक से 962 करोड़ रुपए आ गए थे। उसका ये अकाउंट स्कूल स्कॉलरशिप के लिए खोला गया था और परिवार वालों को लगा कि शायद सरकार ने बच्चे के लिए कोई नई स्कीम शुरू की है जिस वजह से ये पैसा आया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो उसके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हुआ अमाउंट है। 2022 में झारखंड की रामगढ़ की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के खाते में भी अचानक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आ गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ 2020 में असम में एक चाय बेचने वाले शख्स के साथ भी। कोविड के टाइम उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आ गया तो उसने लगा कि सरकार शायद किसी स्कीम के चलते ये पैसे दे रही है और उसने तो इन पैसों से बाइक भी खरीद ली और दुकान का सामान भी अपग्रेड कर लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद बैंक की टीम और साइबर पुलिस उसके घर पे पहुंची और उन्होंने बताया कि ये रकम गलती से उसके खाते में ट्रांसफर हो गई है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से भी आया, जहां एक लड़के के खाते में करीब 5 करोड़ रुपए की रकम आ गई थी, तो उसने पैसे निकालकर ट्रैक्टर खरीद लिया और बाकी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मोस्टली केसेस में लोग इन पैसों को अपना समझकर खर्च करना शुरू कर देते हैं। पर आपको ये बात समझना जरूरी है कि क्या ये पैसा वाकई में आपका पैसा है या किसी और को वापस लौटाना होगा। आपको बता दूं कि अचानक से पैसा जब भी अकाउंट में आ जाता है तो ज्यादातर लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि ये पैसा अब तो मेरा हो गया, मेरी किस्मत खुल गई या फिर सरकार ने भेजा है। कुछ लोग तो ऐसे पैसों को वापस लौटाने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन कानून की नजर में ऐसा करना एक बड़ी गलती हो सकता है।
जिसके चलते आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और कुछ केसेस में सजा का भी प्रावधान है। भारत के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 72 में साफ लिखा है कि अगर किसी के खाते में गलती से पैसा आ जाए तो उसे वो पैसा लौटाना जरूरी है। मतलब चाहे वो गलती बैंक की हो या किसी और इंसान की, या वजह जो भी हो, अगर वो पैसा आपके खाते में गलती से आ गया है तो आपको उस पर कोई भी कानूनी हक नहीं मिलता है। अगर आप जानबूझकर उस पैसे को खर्च करने लगते हैं या वापस देने से मना करते हैं तो ये कानून के हिसाब से अपराध माना जाता है। इसके अलावा कानून में एक और रूल है, या यूं कहें कि एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कि गलत तरीके से हुआ फायदा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक ही अगर किसी को कोई ऐसा फायदा मिलता है जिस पर उसका हक नहीं है तो उसे वो फायदा लौटाना पड़ता है। कोर्ट में भी अक्सर ऐसे मामलों में यही फैसला दिया जाता है कि पैसा उस असली मालिक को लौटाया जाए। बैंक भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ये साफ कर देता है कि अगर किसी खाते में गलती से कोई रकम ट्रांसफर हो जाए तो बैंक को पूरा हक है कि वो उस रकम को बिना बताए या नोटिस देकर वापस ले सकता है, और जरूरत पड़ी तो खाते को फ्रीज भी किया जा सकता है। तो अब सोचिए कि अगर उस पैसे को निकाल कर कोई खर्च कर लेता है तो वो सिर्फ बैंकिंग रूल्स का वायलेशन नहीं कहलाएगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी अपराध माना जाएगा, और ऐसे मामलों में 3 बड़ी धाराएं लग सकती हैं। एक, बीएनएस की धारा 403, यानी कि अगर आपने किसी और की रकम को जानबूझकर अपने काम में ले लिया है तो इसे डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन यानी कि बेईमानी से इस्तेमाल किया गया पैसा माना जाता है। दूसरी धारा 406, जिसमें अगर आपको किसी ने भरोसे से रकम दी हो और आपने उसका गलत फायदा उठाया हो तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात माना जाता है। तीसरी धारा है 420, जिसमें अगर आपने जानबूझकर धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर किसी से पैसा लिया है तो ये भी धारा आप पर लग सकती है। तो इन धाराओं के तहत जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यानी ऐसा पैसा इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। टेनी मांझी के केस में फिलहाल उन्होंने कोई पैसा निकाला नहीं, मतलब इस सोच के साथ नहीं निकाला कि ये पैसा तो अब मेरा है। उसने रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस करने थे उसके लिए अपना स्कैनर, अपना यूपीआई इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बैंक को दे दी थी। यही वजह है कि अभी तक उसके ऊपर कोई आरोप या कोई केस दर्ज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी खबर दे दी गई थी और साइबर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर ये मामला और इससे जुड़े सभी मामले ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां अधिकतर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो क्या आम लोगों के खाते सुरक्षित हैं? क्या बैंकिंग सिस्टम में इतनी मजबूती है कि ऐसी घटनाओं को दोबारा ना किया जाए? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।